क्योंकि मुझे भी याद है जब नागा बाबा से मुझे मिलना था, जब मैं उस आश्रम में पहुंच गया बनारस वाले और बाबा से मिलना था, मुझे तो खुद रातों को नींद नहीं आ रही थी कि मैं अपने गुरु से भेंट करूंगा। अब तो ऐसा ही देवऋषि नारद के मन में भी शायद चल रहा होगा। चले जाते हैं गंगा जी किनारे, एक आत्मा नहीं दिख रही, परिंदा तक नहीं दिख रहा। वो कहते सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का वेला, कहाँ मर गए सारे ब्राह्मण, ये कौन सा कलयुग आ गया, कोई तर्पण करने नहीं पहुंचा सुबह सुबह। दूर से एक आकृति सी दिखाई देती है, दौड़े चले जाते हैं, देखते हैं तो वो व्यक्ति ऐसे एक कर रहा होता है गंगा जी में। पास जाके देखते हैं तो एक मछुआरा होता है जो मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डाल रहा होता है। बड़े क्रोधित हो जाते हैं, सोचते हैं मन ही मन, ये श्री हरि ने मुझे किसके पास भेज दिया, ये मलेच्छ, ये मछुआरा, अनपढ़ गवार, ये मेरा गुरु बनेगा, इससे मैं ज्ञान लूंगा, ये मुझे क्या ज्ञान देगा। तो मछुआरा इतने में मुड़ता है, बोलता है वैसे भी मैं तुम्हें दीक्षा देना नहीं चाहता, तुम्हारे जैसे परम अहंकारी को, तुम्हारे इष्ट का तुम्हें वचन हुआ है और मन में तुम मेरे बारे में ऐसी बातें गुन रहे हो। तो देवऋषि नारद कहते हैं गलती होगी महाराज, आपको कैसे पता चला, मैं तो भी कुछ मुंह से बोला नहीं। ये बात छोड़ो, कैसे पता चला, इतना जान लो मैं तुम्हें दीक्षा नहीं देना चाहता। देवऋषि नारद कहते क्षमा कीजिए महाराज, गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी, ऐसा मत कीजिए, कृपया मुझे दीक्षा दे दीजिए। अगर आप ये जानते हैं कि श्री हरि ने मुझे भेजा है तो आप ये भी जानते होंगे कि उन्हीं का वचन है, आप ही से दीक्षा होनी है, आप ही को देनी पड़ेगी, लो मैं चरणों में आपके हूं, मुझे बता दो। तो मंत्र की दीक्षा दे देते हैं उनको और भेज देते हैं। तो नारद जो है विस्मित हैं अब कि दीक्षा मिली, ऐसे गुरु से मिली जो दूर दूर तक मेरा गुरु नहीं लगता था और किसी भी दृष्टिकोण से ज्ञानी नहीं दिखता था, परंतु मेरे मन की बात उनको कैसे पता, विचित्र बात लगी उनको। खैर श्रीहरि के पास वापस चल देते हैं। संध्या का समय हो जाता है और भगवान महाविष्णु के पास बैठते हैं और कहते कि प्रभु बस आपका आदेश था, आज आपकी कृपा से वो कार्य भी पूरा हो गया। अच्छा तो तुम्हें गुरु मिल गए? हाँ गुरु तो मिल गए, पर भगवान ने कहा, पर नारद तुमने घोर अपराध किया है, पर शब्द का प्रयोग करके। गुरु और पर कभी भी दो शब्द एक ही वाक्य में नहीं आ सकते। तुम्हारा अहंकार लेश मात्र भी कम नहीं हुआ है, तुम्हें अब मनुष्यों की भांति 84 लाख योनियों में तो लौटना पड़ेगा। देवऋषि नारद, ये प्रभु आप क्या कर रहे हैं, अभी तो मैंने बात ही नहीं पूरी की, मैं तो कह रहा था गुरु तो मिल गए, पर वही मैं कह रहा हूं। विष्णु ने कहा पर का कोई यहां प्रयोजन नहीं है, पर शब्द का यहां कोई सदुपयोग हो ही नहीं सकता, इसलिए मेरा जो वचन है वो मिथ्या नहीं हो सकता, तुम्हें जाकर 84 लाख में 84 में लौटना होगा। देवऋषि नारद कहते प्रभु ये आपने मुझे कैसा श्राप दे दिया,